वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान साहब पेशावर जलसे में एक धुआंधार खिताब करेंगे और पिछले 2 दिनों से जो आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से मुतनाज़ बयान और उसके ऊपर जिस अंदाज में रिएक्शन आया, उसके ऊपर एक भरपूर रद्द अमल की तवक्को की जा रही थी और पेशावर जलसे में इमरान खान ने वैसा ही धुआंधार खिताब किया और अपने सियासी मुखालफिन और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को हदफ का निशाना बनाया। इसमें उन्होंने पाक फ़ौज से मुतल्लिक जो अपनी आरा हैं, जो पहले भी इससे पहले वो ऑन रिकॉर्ड उसका इजहार कर चुके हैं, उनकी वीडियोस भी चलाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की भी वो बयानात बशमूल JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के वो बयानात जो वो अदलिया और पाक फ़ौज की क़यादत के बारे में देते रहे हैं, और वो बयान कहीं ज़्यादा सख्त थे इमरान खान के उस बयान से जिसके ऊपर इस वक्त पूरे मुल्क में एक जो है वो तूफ़ान खड़ा किया गया है। तो वो उन्होंने बयानात दिखाए। उन्होंने फिर इस अज़्म का इयादा किया कि उनसे ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज ज़्यादा अहम है, चाहे कि उनकी सियासत या वो अपनी ज़ात को समझते हैं। उन्होंने अपना पुराना बयान जो है वो भी उस मजमे में नशर किया। दूसरा जो एक सबसे अहम मामला है जिसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि आज हम बात करें, कि उस तकरीर में उन्होंने इस सारी रजीम चेंज में जो हुकूमत को मुसल्लत किया गया, अदम एतमाद करके उसके बाद हुकूमत तब्दील की गई, इसमें उन्होंने कौमी मुजरिम और गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिन लोगों ने ये रजीम चेंज साजिश का हिस्सा बनकर हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब करवाई और फिर इस टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया, उन अफराद को या उन सहूलतकारों को उन्होंने कौमी मुजरिम और गद्दार करार दिया। उनका इशारा ये किस जानिब था, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है जिस पे आज हम कोशिश करेंगे कि वो बात की जाए। दूसरी बड़ी अहम बात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर हम देखें जो उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात, और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी एज आ प्रीमियरशिप के कैरियर के अंदर जो आर्मी चीफ़ की तकर्रियाँ की और फिर उन आर्मी चीफ्स के साथ जो उनके तल्लुकात थे, जो वर्किंग रिलेशंस थे, उनके अंदर जो उतार चढ़ाव आता रहा, उसके बारे में एक जर्नल ने बड़ी दो टोक बातें की हैं और पब्लिकली वो बातें की हैं, और उनमें उन्होंने नून लीग की ऐसी की तैसी की है, बल्कि बैंड बजा दिया है। तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि वो जर्नल कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और उन्होंने नून लीग की क़यादत और नून लीग जो फ़ौज के अंदर फ़ौजी जर्नैलों के बारे में मुखबरियाँ करवाते थे या उनके बारे में खुफिया इतलात हासिल करते थे, या जर्नैलों को रिश्वत दी जाती थी या उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती थी, इसके हवाले से उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें की हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पेशावर जलसे के हवाले से। और हमने जैसे पहले कहा कि इमरान खान साहब ने इस तकरीर के अंदर एक तो अगेन जो अवाम का जोश व जज्बा था, जोश व खरोश था, जो उनकी भरपूर शिरकत थी, जो अटेंशन थी, जो तवज्जो थी इमरान खान के ख़िताब की तरफ, वो बेमिसाल थी। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर ऐसे बहुत कम जलसे देखे गए हैं जहाँ पर अवाम इतनी तादाद में और इन हमाक से तकरीर को सुनते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और जवाब देते हैं अपने कायद को अगर कोई सवाल उठाया जाता है। तो ये पेशावर का जलसा भी वैसा ही एक जलसा था जिसके अंदर भरपूर और जो पार्टिसिपेशन थी तमाम अफराद की, ख़वातीन की, बच्चों की, बूढ़ों की और हर तबका फ़िक्र के लोग की बड़ी तादाद जो है इसमें शरीक थी। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान का हर जलसा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना जो है मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। हुकूमत मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पाबंदियों के बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी कट डाउन लगाया जा रहा है। जैसे ही इमरान खान का जलसा शुरू होता है, तकरीर शुरू होती है, पाकिस्तान में यूट्यूब की जो स्ट्रीमिंग स्ट्रेंथ है उसको वीक किया जाता है, उसको डाउन किया जाता है और बेशुमार यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो कम नहीं बल्कि मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं उस बुनियादी सवाल की तरफ जो इमरान खान ने इस रजीम चेंज साजिश के हवाले से, इससे पहले भी वो मुतअद्दिद बार
ये बात कर चुके हैं, लेकिन जिस शद्दोमत के साथ और जिस ज़ोर से उन्होंने एक बार फिर ये बात की है, और उस तनाज़ुर में कि जब इमरान खान के उस बयान को एक ऐसा बयानिया बनाकर पेश किया जा रहा है कि जिससे फ़ौज और PTI को एक दूसरे के सामने खड़ा करने या एक दूसरे के साथ उनका तसादुम या टकराव कराने की कोशिश की जा रही है, इन हालात में उन्होंने दो बुनियादी क्वेश्चन को रीइटरेट किया। उन्होंने दोबारा उसके अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि मेरिट की बात की गई है। दुनिया भर में कहा जाता है कि इदारों के अंदर मेरिट हो तो इदारे मजबूत होते हैं, और अगर उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री में मेरिट को मलूज़ खातिर रखा जाए तो इसमें कौन सी ऐसी बुराई बात है। दूसरी, उन्होंने कहा कि एक शख्स जो है वो कौमी मुजरिम है, वो सज़ा याफ्ता है, वो अदालतों से झूठ बोलकर मुल्क से बाहर गया, वो मफरूर और इश्तिहारी है। वो शख्स कैसे, ऐसी कोई रियासत ऐसे शख्स को ये हक या इख्तियार दे सकती है कि वो इतनी अहम कौमी सलामती की पोस्ट की तकर्री के हवाले से कोई फ़ैसला करे या फ़ैसले पर अज़रअंदाज हो, या वो इसके अंदर जो है कि अमल दखल उसका हो। इसलिए उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि ऐसे अफराद को इस सारे प्रोसेस के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आसिफ जरदारी के हवाले भी उन्होंने जो मेमो गेट और इसके अलावा उन्होंने डॉन लीक्स और वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव का केस था, उसके अंदर जो इंडियन वकील थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के नवाज शरीफ के बयानात को कोट किया, डॉन लीक की रिपोर्ट्स को कोट किया और अपने दलाइल उसकी बुनियाद के ऊपर बेस किए कि, और वो सारी की सारी चीज़ें इमरान खान ने कोट करके कहा कि मेरा ये कहना था कि ऐसे अफराद को हक या इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो आर्मी चीफ की तकर्री के अमल में शरीक हो, इसलिए उनके बयान को किसी और तनाजुर में लाकर फ़ौज के साथ या फ़ौज के हवाले से उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, वो फ़ौज को मजबूत देखना चाहते हैं और वो फ़ौज को अपनी ज़ात से ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये बड़ा दो टोक पैगाम था। जहाँ तक कौमी मुजरिम और कौमी गद्दार की बात की उन्होंने, इससे पहले वो न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे और लोगों ने कहा कि शायद ये अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ लोगों ने इसको जोड़ने की कोशिश की और फ़ौज और इमरान खान को आमने सामने लाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर कहा गया जी कि जो मकामी सहूलतगारों की बात की गई, तो इसमें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ कहा था, मीर जाफ़र और मीर सादक की बात की उन्होंने, उसको भी लोग दो रियासती इदारों के सरबराहों की तरफ इशारा करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का तस्करा मैं कर रहा हूँ। तो अभी भी जिन लोगों ने खुद पब्लिकली एतराफ़ किया कि ये साजिश किसी और ने नहीं, ये लंदन वाशिंगटन में नहीं, ये हमने, ये क्लिफ्टन हाउस कराची में साजिश हुई। एक फरीक ने कहा नहीं, ये लंदन में बैठकर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म किया और ये साजिश लंदन में तैयार हुई। तो जो ये साजिश कहते हैं कि जो लाड़काना में या क्लिफ्टन कराची में या लंदन नवाज शरीफ के घर में हुई, ये एक्चुअली उन्हीं को ये कह रहे हैं कि रजीम चेंज साजिश वाले जो हैं ये कौमी मुजरिम और गद्दार हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या बाज़ एक तबका सियासी जो है कि इसको फिर जो है किसी रियासती इदारे कहीं और लेके जाता है, तो इसलिए इसको गुरेज करना चाहिए। दूसरी अहम बात जो हमने कही कि एक जर्नल ने नून लीग की बैंड बजा दी, ऐसी की तैसी कर दी, और ये जर्नल एक आम कोई फ़र्द नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी में चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ के ओहदे पर फाइज रहे, ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज रहे और फिर रिटायर हुए, और फिर इन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे सियासी, और ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ की तकर्री के हवाले से जहांगीर करामत की तकर्री तो बेनज़ीर नहीं की, उन्होंने कहा जी उसके अंदर सारी मेरिट के ऊपर की गई थी, लेकिन उसके बाद जहांगीर करामत को जिस तरह से हटाया गया, फिर जनरल अली कुली ख़ान मेरिट के ऊपर आते थे, लेकिन उस मेरिट को नज़रअंदाज किया गया। और ये जनरल शुएब अमजद ये कहते हैं कि उस वक़्त के सिटिंग वज़ीर उनके पास चल कर आए और उनसे कुछ ख़बरें लेना चाह रहे थे कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अली कुली ख़ान क्या कमेंट्स करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या राय करते हैं। फिर उन्होंने आसिफ नवाज़ जंजुआ का हवाला दिया कि नवाज़ शरीफ ने क्या जनरल आसिफ नवाज़ को BMW गाड़ी की चाबी बतौर रिश्वत नहीं भेजी थी, जो उन्होंने वापस कर दी। फिर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की तकर्री हवाला दिया कि उनको जब तकर्री हुई और उसके बाद फिर चौधरी निसार और शहबाज शरीफ जो है कि वो परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकातें करते रहे, और इसके अलावा और लोगों से भी उन्होंने कहा मुलाकातें करते रहे हैं, और परवेज़ मुशर्रफ ने उसको इत्तलात थी कि उसके ख़िलाफ़ क्या करने जा रहे हैं नवाज शरीफ, और उन्होंने कहा था कि मुझे जहांगीर करामत मत समझना, मैं रिएक्शन करूँगा, और शहबाज शरीफ साहब ने कस्में खाई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। तो ये सारे जो मामलात हैं, ये जनरल अमजद शुएब ने ये सारी बातचीत करके बेसिकली नून लीग के उस किरदार को सामने लेकर आए हैं कि ये
अपने फ़ायदे के लिए फ़ौज के अंदर ये सियासत को भी लेकर आते हैं, मुखबरी भी करते हैं, लालच रिश्वत भी देने की कोशिश करते हैं, नीचे से लोगों को ला के प्रमोट करके करते हैं। फिर मियाँ शरीफ उनके वालिद का हवाला दिया, उन्होंने कहा जी कि वो आर्मी चीफ़ को, जर्नैलों को अपने घर पर निजी दावतों पर, खानों पर बुलाते थे और उनके ऊपर अपने बिज़नेस, कारोबारी और सियासी मामला डिस्कस करते थे जो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो ये ऐसी चीज़ें करने वाले इस वक्त जो है कि एक ख़ास माहौल के अंदर जब उनकी कोई बात नहीं बन पा रही, उनके किसी बयानियों को तक़वियत नहीं मिल रही, अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इस वक्त वो एक कौमी इदारे और एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, जो किसी तौर के ऊपर भी कामयाब नहीं होनी चाहिए। जनरल अमजद शवेब ने इन्हीं ख्यालात का इज़हार किया है। मेरा ख्याल है कि हमारी भी ये राय है कि इस वक्त तसादुम, टकराव या इस किस्म की सियासत की बजाय अफ़ाम व तफ़हीम और इलेक्शन के ऊपर फोकस किया जाए, और अगर प्राइम मिनिस्टर को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको फॉलो किया जाए तकर्रियों, तबादलों के हवाले से, और बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी इनपुट से गुरेज किया जाए, ताकि मुल्क के अंदर एक माहौल में टेंशन, कशीदगी में कमी हो और इलेक्शन के लिए साजगार माहौल पैदा हो और उसकी राह हमवार हो। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।